हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह बाल विकास एवं सीखने की अभिक्रिया है। ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है। आज के दोस्तों जो मेरा टॉपिक है वह है व्यक्तित्व का विकास। इसी में दोस्तों उसका अर्थ, प्रकार, ठीक है, कुछ शिक्षण बिंदु उसको देख लेते हैं। व्यक्तित्व का विकास, इसके बारे में दोस्तों पढ़ना है, इसकी अवधारणा के बारे में पढ़ना है, और व्यक्तित्व का अर्थ क्या है उसके बारे में पढ़ना है, और व्यक्तित्व के प्रकार अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो या उभयमुखी। ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लाइनें हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय, ठीक है, व्यक्ति के, ठीक है, जो व्यक्तित्व का अभिप्राय किसी के, व्यक्ति के रंग हो गया, कद, लंबाई, चौड़ाई या शारीरिक संरचना होगी उसकी, या व्यवहार हो गया, तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। ठीक है। इन सब तरीक़ों से व्यक्ति का मृदुभाषी होने का लगाया जाता है। अब दोस्तों और देख लेते हैं। ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण करते हैं। ठीक है। ये जो गुण हैं उस व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण करते हैं। वास्तव में व्यक्तित्व केवल जीवन के विभिन्न पक्षों का सम्मिश्रण मात्र नहीं है। ठीक है। वास्तव में जो व्यक्तित्व है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन का विभिन्न पक्षों का सम्मिश्रण मात्र नहीं है। इसके विकास या गठन का क्रम अत्यंत व्यापक है, ठीक है, या जटिल। ठीक है। व्यक्तित्व अनेक कारकों या व्यवहारों का समग्र रूप या सम्मिश्रण है। ठीक है। तो इसकी अवधारणा देख लेते हैं कि इसकी व्यक्तित्व की अवधारणा, ठीक है, इसमें देख लेते हैं अर्थ व परिभाषा। व्यक्तित्व, ठीक है, अंग्रेजी के पर्सनालिटी, ठीक है, अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? वह यूनानी भाषा के परसेना शब्द से हुई है। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? नकाब। ठीक है। यूनानी लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे, ताकि दर्शकगण यह न जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है। ठीक है। इसमें और कुछ लाइनें उसको देख लेते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली, ठीक है, किसी भी व्यक्तित्व का अर्थ जो मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। ठीक है। जो बाह्य गुण उसके हैं या आंतरिक हैं उसी के आधार पर वो अपना प्रकट करता है। व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक, ठीक है, वार्ता का ढंग, मतलब कैसे वो बात करता है, या आंगिक अभिनय या मुद्राएं, आदत तथा अन्य अभिव्यक्तियां हैं। ठीक है। क्या किसके दोस्तों? वो वाय गुण के। ठीक है। मनुष्य की आंतरिक गुण के बारे में देख लेते हैं। उसकी अंतः प्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष इच्छा आदि है। ठीक है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समस्त मिश्रित गुणों का वह प्रतिरूप है जो उसकी विशेषताओं के कारण उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। ठीक है। जो उसकी अच्छाइयाँ या उसकी जो विशेषताएं हैं वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न उसको स्थापित करता है। ठीक है। और पांडे दोस्तों देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रतिबिंब का प्रेक्षण उसके अवलोकन या उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर अनुमानित किया जाता है। मतलब उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके द्वारा किया गया जो भी क्रिया या अनुक्रिया है उसी के आधार पर माना जाता है। कुछ लोगों की परिभाषाएं उसको देख लेते हैं। पहला है मन के अनुसार। ठीक है। तो मन महोदय क्या बोलते हैं उसको देख लेते हैं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, ठीक है, व्यक्तित्व क्या है? एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ठीक है। आप सेकेंड देख लेते हैं परिभाषा बिग व हन के अनुसार। ठीक है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे, कुछ और है उनके बारे में देख लेते हैं। वारेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। ठीक है। व्यक्तित्व क्या है? किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण उसका मानसिक संगठन है और उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। उसके विकास किसी भी अवस्था में ये होता है। ठीक है। अब रैक्स के अनुसार देख लेते हैं। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है।
व्यक्तित्व कैसा है? समाज द्वारा मान्य गुण है या अमान्य गुण दोनों का एक संगठन। ठीक है, अब देख लेते हैं उपयुक्त परिभाषाएं हैं, उससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विषय में एक समग्र धारणा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचार पृथक पृथक प्रकट किए, मतलब अलग अलग दिए हैं। इनमें से निम्नांकित 3 वर्गीकरण का साधारणतः स्वीकार किया गया है, मतलब कि बहुत प्रकार के दिए गए, लेकिन इसमें क्या है, 3 तरह के व्यक्तित्व को स्वीकार किया गया है। पर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अंतिम को माना जाता है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला कौन सा है? शारीरिक रचना प्रकार। ठीक है, उसकी शारीरिक रचना कैसे, उसके आधार पर। सेकेंड क्या है? समाजशास्त्रीय प्रकार। ठीक है, और थर्ड क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट में शारीरिक रचना के प्रकार के आधार पर। ठीक है, जो जर्मन के विद्वान कौन थे दोस्तों? क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कौन बताए थे दोस्तों? वो क्रेस्मर। शरीर की रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए। पहला शक्तिहीन, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा नाटा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सेकेंड पॉइंट में किसके बारे में देखेंगे? समाजशास्त्री जो प्रकार है उसके बारे में देखें। ठीक है, इसमें कौन मनोवैज्ञानिक ने बताया है? स्पेंगर, ठीक है, ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, ठीक है, में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए दोस्तों? इन्होंने 6 प्रकार बताया है। तो पहला कौन सा है? सैद्धांतिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है सामाजिक, और दूसरा आपका नेक्स्ट है सामाजिक। ठीक है, और नेक्स्ट है कलात्मक। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकार। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक प्रकार है उसको देख लेते हैं। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। मनोविश्लेषणवादी युग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, किसने दोस्तों? मनोविश्लेषणवादी युग ने। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। ठीक है, और इन दोनों का जो मिश्रण क्या होता है? उभयमुखी होता है। ठीक है, उभयमुखी में जो आपके अंतर्मुखी के गुण भी आएंगे और बहिर्मुखी के गुण भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंतर्मुखी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में ऐसे व्यक्तित्व का, ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है। ठीक है, जो अंतर्मुखी होता है वो कैसा होता है? चिंतनशील होता है तथा अपने ही ओर केंद्रित रहता है, मतलब अपने ओर ही वो केंद्रित रहता है। ऐसे व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिव्यक्तियाँ आदि वह रूप में प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब वो अंदर ही रहते हैं, वो बाहर प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है उसके बारे में देख लेते हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, कुछ पॉइंटें हैं, उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। ऐसे व्यक्ति का वाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। ठीक है, जो वाह्य जगत की वस्तुएं उनमें वो लोग कम इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, वे एकांकी होते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं। वे कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। ठीक है, यह व्यवहार कुशल नहीं होता तथा हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छल्लों आदि में नहीं फंसते। कौन से व्यक्ति? अंतर्मुखी व्यक्ति। ठीक है, युंग जो महोदय हैं, युंग एक जो मनोवैज्ञानिक शास्त्री हैं, इन्होंने क्या मत दिया है इस पर देख लेते हैं। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को विचार प्रधान, भाव प्रधान, ठीक है, और तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में विभक्त किया है। इन्होंने 4 रूपों में युंग ने इसको विभक्त किया था। ठीक है, आप दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यह चिंताग्रस्त होते हैं। ठीक है, कौन? अंतर्मुखी, तथा अपनी वस्तुओं व कष्टों के प्रति सजग होते हैं। ठीक है, और ये भाव प्रधान होते हैं। इसमें भाव मतलब अधिकता होती है। आत्मचिंतन करते हैं। ठीक है, वो आत्मचिंतन करते रहते हैं
तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अंतर्मुखी की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहता है। ठीक है, अपने लिए या अपने भविष्य के लिए हमेशा क्या होता है, चिंतन करते हैं। ठीक है, और शांत मुद्रा में ये लोग रहते हैं। अच्छे लेखक होते हैं। ठीक है, कौन, अंतर्मुखी एक अच्छे लेखक होते हैं, परंतु अच्छे वक्ता नहीं, क्योंकि चिंतन का धरातल प्रबल होता है। ठीक है, अच्छे लेखक तो होंगे लेकिन अच्छे वक्ता वो लोग नहीं होते हैं। ठीक है, और पॉइंट देख लेते हैं। ये प्रायः प्रकृतिवादी होते हैं तथा जैसे को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब यथार्थ को अपने स्वभाव के स्वरूप डालने का प्रयास करते हैं, जैसा उनका स्वभाव है उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बहिर्मुखी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कुछ लाइनें, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर इन लोगों की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि वह जगत में होती है। ठीक है, ऐसे जो व्यक्तित्व बहिर्मुखी हैं उनकी बाहरी जगत में रुचि ज़्यादा होती है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उनके जो विचार हैं या उनकी जो भावना है वो अपनी बातों को किसी के बीच में भी अच्छे से प्रकट करते हैं। ठीक है, वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्षणों में विशेष रुचि लेते हैं। ठीक है, कैसे व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति। कुछ और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ठीक है, जो अंतर्मुखी के व्यक्तित्व हैं उनसे ज़्यादा किसमें होती है दोस्तों, वो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति में होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। ठीक है, जो प्रशंसक हैं इनसे घिरे रहने की ये लोग कामना करते हैं। ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, मतलब सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आत्मचिंतनशील नहीं होते हैं, परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, सभी के विचार के आधार पर अपना क्या करते हैं, विचार प्रकट करते हैं। वह क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये कैसे होता है दोस्तों, ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। ठीक है, जब ये अपना भाषण देने लगेंगे तो एकदम एक प्रवाह में, एकदम स्पीड में वो बोलते हैं। ठीक है, स्वयं को पीड़ा परिस्थितियों की चिंता नहीं करते, वह चिंता मुक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे उभयमुखी व्यक्तित्व। इसमें दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो गुण है वो भी आ जाता है और जो बहिर्मुखी के गुण है वो भी आ जाता है, इसलिए दोस्तों इसको उभयमुखी व्यक्तित्व कहा गया है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयमुखी या विकासमुखी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ लाइनें उसको देख लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होने के कारण उनके दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो उनके अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, इसी कारण उनके अंदर जो दृष्टि का कोण है वो सबसे अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, इनके जो दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास करने का प्रयास करते हैं तथा उचित मार्गदर्शन जैसे परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।